मेरी मम्मी की ज़्यादा ही तबीयत ख़राब रहती थी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी और मैं छोटी थी। जब मैं 5 क्लास पढ़ चुकी, छठवीं क्लास में आई तो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को अपनी बचपन की कहानी बता रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या था जब हम बचपन में थे, 6-7 साल, 8-10 साल के थे। तभी हमारे घर में, मैं दूसरी वीडियो में बताई हूँ कि हमारे घर में ज़्यादा कोई नहीं था। हमारे दादी दादा और मम्मी और पापा और हम और हमारे एक भाई और एक बहन थी। वो दिन मैंने कैसे बिताया था, क्योंकि जब हम छः में अपना नाम लिखाई, मेरे पापा ने लिखा है 6 में नाम। मेरी मम्मी के इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया दोस्तों कि मैं स्कूल नहीं जा पाती थी। मैं अपने मम्मी के पास ही बैठी रहती थी, देखती थी। क्योंकि दोस्तों इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था कि बिस्तर पर से उठ के एक लोटा पानी तक नहीं ले पाती थी और मैं ही घर में रहती थी। और इतना जानवर भी घर पे थे, इतना बहुत ही ज़्यादा घर पे जानवर भी थे दोस्तों। उन लोगों को भी देखना, मम्मी का देखना। पापा भी घर पे नहीं रहते थे, वो भी काम करने चले जाते थे और मेरी मम्मी ऐसी पड़ी रहती थी। मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, नाम तो नहीं मैंने कटवाया था, पर जब मैंने कहा मेरी मम्मी ठीक हो जाए तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, फिर पढ़ने जाएंगे दोस्तों। उसकी शरीर ऐसे इतना ऊपर ऊपर उछल रहा था, बहुत ऊपर ऊपर। हम और हमारे पापा और हमारे भाई सब लोग दाब रहे थे, पर उसकी शरीर उछलने के सिवा रुकती नहीं थी। बहुत लोग ऐसे गांव में भीड़ लग जाती थी, किसे हो क्या गया। दोस्तों वो दिन मेरा कैसा बीता मैं क्या ही बताऊं। बहुत परेशान रहते थे हम लोग, पढ़ लिख नहीं पाते थे मम्मी के पीछे। कहाँ कहाँ नहीं दिखाए, बहुत से डॉक्टर के दिखाए, बहुत से जगह ले जाके दिखाए कि ठीक हो जाए ठीक हो जाए, पर ठीक न होने का नाम ही नहीं लेती थी। हम लोग नाले उसे नहलाते थे, धुलाते थे। तो एक हम और हमारा भाई, हम अगर दोनों मिले नहला देते थे मम्मी को, तो मैं इसकी कपड़ा पहनाती थी, बदलती थी। तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया था उसका। ऐसे 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 5-6 साल बीत गए, 5 साल बीत गए। मैं जब ठीक थोड़ी होती थी तो मैं पढ़ाई करती थी, जब नहीं ठीक होती थी मैं घर पे रहती थी। मेरी एक और बहन रहती थी छोटी वाली, मैं और उसे भेजती थी पढ़ने के लिए कि मैं तू जा, हम घर देखेंगे, हमारे पापा देखेंगे। ऐसे देखते देखते दोस्तों एकदम ज़्यादा ही हो गया। नहीं ठीक हुई, नहीं ठीक हुई। बहुत जगह, बहुत से थाने ले जाके दिखाए, मतलब DBOBC के थाने दिखाए कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, नहीं ठीक हो जाएगी। बिस्तर पे समझ लो जिंदा लाश पड़ी रहती थी, पर सिर्फ आवाज़ निकलता था, ना वो चल सकती थी, ना अपने आप से बैठ सकती थी, ना खाना वाना कुछ भी नहीं खा रही थी, सिर्फ ऐसे बिस्तर पे पड़ी रहती थी। इतना घर को काम रहता था। यही रहता है ना, परिवार में बड़ी बेटी या बड़ा बेटा रहता है, उसी के ऊपर सारा भी रहता है दोस्तों। यही दोनों को ऊपर आएगा, चाहे बड़ी बेटी रहे या तो बड़ा बेटा रहे, यही दोनों के ऊपर ज़्यादा भी रहता है। फिर मम्मी देखी ऐसे कि मैं नहीं ठीक होंगी, नहीं ठीक होंगी। मेरा भी मतलब 15, 16, 17, 18 साल के हो गई। बोली पता नहीं मम्मी पापा अपने में समझे मुझे, मेरे भी घर द्वार देखने लगे वो लोग। अम्मा मेरी बोली कि मेरे दो, मतलब 3 बहन हमने और 2 भाई हो गए। हमारा भाई जब से हुआ, छोटा भाई मतलब हुआ, तब से ही उसकी तबीयत मैंने, उसके बाद से ही तबीयत खराब होना शुरू हो गया दोस्तों। मम्मी बोली इसकी शादी कर दो, मैं भी इसकी शादी देख लूँगी। नहीं, मैं किसी की शादी नहीं देख पाऊँगी। दोस्तों मैं कितनी उम्र मेरी
17-18 साल की थी, 19 साल की होगी, बहुत होगी, 18 होगी, 19 साल की हो गई थी दोस्तों। पापा पापा मेरे मेरे लिए घर और ढूंढने लगे, और फिर भी मम्मी बहुत बीमारी पड़ने लगी। मेरा भाई उठा उठा के ले जाके दिखाता था कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी दोस्तों, पर ठीक होने का नाम भी नहीं ले रही थी। फिर हम लोग, मेरी शादी तय हो गई, सब कुछ हो गए, शादी का दिन भी आ गया, तब भी मेरी मम्मी नहीं ठीक आई थी, वैसे ही पड़ी थी, बिस्तर पे ही रहती थी, वो उठ के बैठ भी नहीं सकती थी। मेरा शादी का दिन भी आ गया, मेरे शादी का दिन था, ये तो नहीं था कि मेरा शादी था, मैं घर के हर एक नहीं थी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ही उस हालत में थी। मैं इधर उधर कोने में अगर जाके रोती भी थी तो मेरे घर जो नाथ बताए रहते थे दोस्तों, वो मुझे खोजने लगते थे और कहते थे कहाँ गई हो। सबसे बड़ी मैं घर में थी दोस्तों। जब मेरा शादी हुआ हो गया मेरा शादी हो गया था, तब जब स्टेज पे गए हमारी मम्मी और पापा गए, 5-6 लोग उठा के ले गए थे स्टेज पे, 5-6 लोग स्टेज पे ले गए उठा के मेरी मम्मी को। फिर मैं जयमाला वाल हुआ दोस्तों। जयमाला वाल होने के बाद 2-3 लोग पकड़ के कन्यादान भी कराए, मेरी मम्मी को पकड़ के कन्यादान कराए, सुबह भी पकड़ के ले गए मेरी विदाई तक। मुझे 2-3 लोग ऐसे पकड़े रहते थे दोस्तों, क्योंकि वो चल नहीं पाती थी। और मेरी शादी जब मेरी शादी हो गई, मैं अपने घर जाने लगी दोस्तों, ऐसे जैसे मेरे देह में करंट लग रहा था। और मम्मी को ऐसे देख रही थी, रोती थी मेरी मम्मी, क्योंकि वो हालात से गुजरती थी। पापा मम्मी सब, मेरे घर में कोई खाना बनाने वाला भी नहीं था उस समय। गाँव के एक लड़की, जब तक हम नहीं आए थे तब तक बनाती थी, हम आ गए तो फिर नहीं बनाती थी। फिर जब मैं अपने घर से आया दोस्तों, किसी ने कहा कि ले चलो बाला सबके बाल ठीक हो जाते दोस्तों। मैं अपने घर पे आए तो मम्मी पापा बोले कि मैं 1 महीना खत्म जाऊँगी, घूमने जाऊँगी तो लेके घर देखना, ठीक करके जाओ, बस माता रानी ठीक कर दे, बस यही इतना बहुत है दोस्तों। ले गए मेरी मम्मी को, कहाँ से मतलब क्या हुआ, कहाँ से ठीक हुई मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन सब जगह गए, खाटू श्याम, ऋषिकेश, बालाजी, माँ वैष्णो देवी, बाघा बॉर्डर, सब जगह घूमे, जहाँ तक ले जहाँ वो क्या कहते इंदिरा गांधी शायद थी, उनका जहाँ गोली चला था वहाँ भी गए थे घूमने, उनका नाम नहीं आ रहा है, वहाँ भी सब जगह घूमे। और वही से कृपा हुआ कि मतलब मम्मी मेरी ठीक हो गई दोस्तों। नहीं तो ऐसे कंधे पे ले लेके कपड़ा पहनाती थी हम लोग, और ऐसे एक आदमी ऐसे पीछे बैठा रहता था, तब हम लोग खाना खिलाते, पर खा नहीं पाती थी। ये दिन हम लोगों ने गुजारा है। लोग कहते हैं कि बेटियों का शादी हो जाता तो मायके में चाहे जितना कर लेना, लेकिन ससुराल में जाके उल्लू ही बन जाती हैं वो दोस्तों। मम्मी का ही तबीयत बहुत खराब ऐसे ही था। अब मेरी मम्मी ठीक हो गई, ऐसी बात नहीं है, तब से ठीक से रहने लगी, हर साल जाती हैं। अब हमारा भाई का शादी भी हुआ तो ठीक ठाक थी, वही मतलब अपना करी। मुझे देख के बहुत रुलाई आया था कि मेरे समय पे मेरी माँ मेरे कन्यादान पे बैठ, कोई उन्हें पकड़ के कन्यादान कराया था, स्टेज पे गए थे, कोई पकड़ के लेके गया था, लेकिन मेरे भाई की शादी पे ठीक थी। मुझे बहुत खुशी हुई थी देख के। और अभी इस 2024 में भी उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत जगह से दिखाए, पूरा NCCT हो पूरा कराए, पर वहाँ भी नहीं ठीक हुआ, जाके गोरखपुर ठीक हुआ।
दोस्तों, बचपन से हम लोग अपने माँ के पीछे चलते आए, क्योंकि अगर माँ नहीं रहेगी तो ज़िंदगी भी हम लोगों को नहीं रहेगी, क्योंकि वो बहुत हम लोगों के इतना भी कुछ हो जाता है ना, दर्द उसे बहुत होता है। मैं अगर मुझे कुछ इतना भी गलत चीज़ रहा ना, मुझे बहुत समझाती है कि ज़िंदगी से लड़ना और संघर्ष करना सीखो बेटा, अगर रहना है। बच्चे हैं, अगर तुम नहीं रहोगी तो फिर बच्चों को कौन देखेगा। ये बहुत सी ऐसी बातें रहती है जो माँ हिम्मत देती है अपनी बेटियों को और समझाती हैं। गलत सजेशन नहीं देती है और गलत जगह पे वो साथ नहीं देती, पर सही जगह साथ देती हैं और समझाती हैं। बस दोस्तों, मैंने बताया, मैं अपने बारे में भी बताऊंगी आप लोगों को कि मेरी शादी जब हो गई थी तो फिर ये मेरे दोनों कान में पर्दे में सुराख कैसे हुआ था।